हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा और साथ में बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं, उनको भी डिस्कस कराऊंगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th के मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स तो यूट्यूब के चैनल पे मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आपकी हेल्प के लिए मैंने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स के नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, वर्कशीट मिलेंगे। वो सारी चीज़ें, सारा आपको बैक सपोर्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी मिलेगा। वहाँ पे आपको एक डिस्कशन रूम भी मिलेगा, जहाँ पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी आपकी डाउट है, क्वेरीज है, 9, 10th, 11th, 12th हर एक सब क्लास के हर एक सब्जेक्ट से अगर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली वहाँ से मुझसे पूछ सकते हो। तो ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं। आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल क्लास 10th का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट वन और मोर टर्म। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंसिस्ट करता हो वन और मोर टर्म, जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म होते हैं। और साथ में दूसरी कंडीशन, पॉलिनोमियल होने के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है कि वन और मोर टर्म हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि पावर होने चाहिए। जो वेरिएबल के जो पावर होते हैं पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल के पावर होते हैं वो ऑलवेज अ होल नंबर। वो क्या होना चाहिए? पावर शुड बी ऑलवेज अ होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। क्लियर है? दो चीज़ें क्लियर होगी आपकी। पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो और पावर शुड बी होल नंबर। एग्जांपल से मैं क्या ले लेता हूँ, जैसे x² + 2x। ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वन और मोर टर्म है, एक दो टर्म है, और पावर वेरिएबल का जो है वो क्या है? होल नंबर है। यहाँ भी पावर 2 है होल नंबर, और यहाँ भी पावर क्या है? 1 है होल नंबर। अगर आपको पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है वो एक्चुअली आया कहाँ से। 9th क्लास में मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो। क्लास 10th में पॉलिनोमियल का आपको बिल्कुल क्लियरली आपको क्या है, पॉलिनोमियल का के बारे में आपको पढ़ना है, और उससे क्वेश्चंस वगैरह जो है आगे आपको करने हैं। आगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ। पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल के टाइप बनाए गए हैं वो किस बेसिस पर बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया है हाईएस्ट पावर के बेस पर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा उसके बेसिस पर ये बनाया गया है। नोट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? हम डिग्री बोलते हैं। क्लियर है? तो हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है, मतलब डिग्री 1 होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक बोलते हैं। डिग्री 4 होती है तो बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्लियर है? ये चार चीज़ें क्लियर होगी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्लास 10th में आपको कौन कौन से पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे तरीके से, मतलब ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। अब इस चैप्टर में मैं आगे चलता हूँ कि आपको क्या क्या आगे पढ़ना है। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं, पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया, पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए। जितने नीड आपको क्लास 10th में चाहिए थी वो मैंने आपको बता दिया। आपको और बेसिक पढ़ना है तो मैंने अभी बता दिया है। क्लास 9th का पॉलिनोमियल का वो लेक्चर देख सकते हो आप, उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड है। अब देखेंगे हम कि पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वहाँ से x की या y की वैल्यू आए।
x की या y की वैल्यू आए, तो जो सॉल्यूशन आता है उसको हम पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़। अब इस ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है मैं क्लियरली बताता हूँ कि जब भी आप पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हो और सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आती है, सिंपली हम मानेंगे x की जो वैल्यू आती है, x की वो वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल फंक्शन में डाल लें तो आंसर 0 आए, इसीलिए उसको ज़ीरोज़ बोला जाता है। क्लियर है? सॉल्यूशन अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है, 1 आती है, 2 आती है, डिपेंड करता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पॉलिनोमियल में कितनी x की वैल्यू आती है। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है तो 1 वैल्यू आएगी, 1 सॉल्यूशन आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है तो 3 सॉल्यूशन आएगा। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 है तो 4 सॉल्यूशन आएंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि हाईएस्ट पावर जितना होता है किसी पॉलिनोमियल का उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब ज़ीरोज़ क्यों बोला जाता है? ज़ीरोज़ इसलिए बोला जाता है सॉल्यूशन को क्योंकि x की वो वैल्यू, उस वैल्यू को अगर हम फंक्शन में डालते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन में डालते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है। क्लियर हो गया? अब ज़ीरोज़ इसलिए बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है x - 4। अब इसका जो है हमें सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या कर देते हैं? लेट कर देते हैं, लेट x - 4 = 0, क्योंकि ज़ीरोज़ निकालना है इसलिए हमने लेट कर दिया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो ये इसका ज़ीरोज़ हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या हो जाएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जो ज़ीरोज़ आएगा वो x = 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलते हैं वो क्वाड्रेटिक के मिलते हैं और क्यूबिक के मिलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकाल सकते हो। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ या फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक बड़ा ही सिंपल मेथड है, उसको आपने पढ़ा होगा 9th में भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर उसे आप बोल सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट के मेथड से आप क्या कर सकते हो? ज़ीरोज़ निकाल सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट, क्लियर है? आपने ज़ीरोज़ निकाल लिया, ज़ीरोज़ निकाल लोगे, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। अभी सबसे पहले कुछ चीज़ें जो इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने को है वो मैं बता देता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिट से आपने ज़ीरोज़ निकाल लिया। अब आपको ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन करना होता है। क्या करना होता है? ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन करना होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है? तो ये होता है ax² + bx + c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। वेरिफिकेशन में सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो आता है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ आता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हो गया कि जो ज़ीरोज़ आए हैं, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरो आएंगे तो एक ज़ीरो को हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। ये हम अपनी मर्जी से कोई भी एक साइन ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन अल्फ़ा बीटा क्या है, ये एक अलग साइन होते हैं, इसलिए हमको यहाँ लेते हैं। एक्स वाई नहीं लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही एक्स वाई या ABC होता है। तो 2 आपके ज़ीरो जाए, 2x की वैल्यू है अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -b/a आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या होता है आपका c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा डॉट बीटा = c/a। क्लियर है? आपको क्लास 10th में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये होगी कि आपको क्या करना होगा, बोला जाएगा कि सॉल्यूशन निकालो और उसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करो। तो ये चीज़ है, ये एक्सरसाइज 2.2 में मिलेगा। अब सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीज़ और है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट अगर ग्राफ दिया होगा तो आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट से आपने निकाल लिया, उसके बाद वेरिफिकेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? सॉल्यूशन से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि आप एक्सरसाइज 2.1 में आपको देखना होता है। आपको ग्राफ से पता करना होता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे या फिर इसके कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगा, एक ग्राफ है, ग्राफ का मतलब है ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसा कुछ एक कर्व दे देगा, बोलेगा कि एक पॉलिनोमियल है, बताओ कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपली, आपने क्या पढ़ लिया कि ज़ीरोज़ क्या होता है। ज़ीरोज़ होता है एक्स की वो वैल्यू जिसको अगर पॉलिनोमियल फंक्शन में डाला जाए तो आंसर क्या है? 0 आए। तो इस लाइन को देखेंगे कि कितनी बार एक्स को काट रहा है। जितनी बार एक्स को काटेगा, जो भी ग्राफ होगा उसमें आपको क्या देखना है, जितनी बार एक्स को वो कर्व काटता है
उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये देखेंगे ये कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, ओनली एक्स एक्सिस को, वाई को कितनी बार काटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक्स एक्सिस को ध्यान देना है। तो एक्स एक्सिस को इसने यहाँ एक बार काटा और यहाँ एक बार काटा, मतलब 2 बार, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। टाइप ऑफ अगर पॉलिनोमियल पूछ लिया जाए तो कौन सा पॉलिनोमियल बोल देंगे, क्योंकि 2 इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, 2 सॉल्यूशन किस में निकलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्लियर है। यहाँ पे आपको 2-3 तरीके के क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। पहली चीज़, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसमें देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है वो कितनी बार काट रहा है। तो देखो कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काटा, तीसरी बार यहाँ, मतलब 3 बार टोटल एक्स एक्सिस को ये काट रहा है कर्व। तो 3 बार काट रहा है, तो टोटल सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। टोटल सॉल्यूशन आपको पूछ लेगा कितने निकलेंगे, तो 3 निकलेंगे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि 3 बार काट रहा है और 3 सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है। तो ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि कितनी बार काट रहा है वो कर्व एक्स एक्सिस को। क्लियर है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपका कर्व जो कुछ ऐसा है। अब ये कर्व ऐसा है, मतलब इसने एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा। एक्स एक्सिस को अगर एक बार भी नहीं काटा, इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आप कह सकते हो इसे, क्योंकि इसमें क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। क्लियर है। तो इससे आप एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हो। अब मैं आपको चलता हूँ 2.2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 में आपको बोलेगा कि आपको जीरोज़ निकालने हैं और उसका वेरिफिकेशन करना है। तो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले मैंने तो बता दिया कि जीरोज़ आप निकालोगे कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालोगे, और साथ में वेरिफिकेशन भी बता दिया कि सम ऑफ जीरोज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि 2x² + 3x + 1 = 0। अब इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा और साथ में वेरीफाई करके बताऊंगा कि आप कैसे इसे वेरीफाई भी करोगे जीरोज़ निकाल के। तो जीरोज़ देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है, सिंपली आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो तो मैं बताता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, 2 आया, इसका फैक्टर करोगे 2 1 जा 2। अब इसको देखोगे कि जो आए हैं ये इसके फैक्टर्स, इसको प्लस या माइनस करने में बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो 2 और 1 को प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट आपको हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस, आप इसे ऐसा कर सकते हो 2 + 1x + 1 = 0। अगर आप चाहते हो कि मिडिल टर्म स्प्लिट पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ और उस पर क्वेश्चंस करवाऊँ, कुछ रूट वाले भी क्वेश्चंस करवाऊँ, तो आप उस चीज़ को कमेंट करो, मैं आपको करवाऊँगा। यहाँ क्या है, जो मेन चीज़ है डायरेक्ट मैं फटाफट सॉल्व करूँगा और वेरीफाई करके भी आपको बताऊँगा। देखो ये हो जाएगा आपका 2x² + 2x + x + 1 = 0। अब यहाँ से आप इसमें कॉमन लोगे, इसमें कॉमन लोगे, यहाँ से 2x आपने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, x + 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, x + 1 = 0। अभी आपने कॉमन ले लिया x + 1, इससे पहले क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, +1 = 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो लिखेंगे इफ x + 1 = 0 एंड 2x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। क्लियर है। ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिट से जीरोज़ निकाल लिए। अब इस जीरोज़ को इसको मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ और इसको मैं बीटा ले लेता हूँ। क्लियर है। एक को मैंने अल्फ़ा ले लिया, दूसरे को बीटा ले लिया। अब मैं वेरिफिकेशन की तरफ चलता हूँ कि वेरीफाई कैसे करेंगे इसे। तो वेरिफिकेशन में देखिए, वेरिफिकेशन में आपको यहाँ से ABC देखना है कि ABC होता क्या है। तो A क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, 3 और C क्या हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली में होता है क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ऐसा होता है ना, x² + bx + c। तो x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 2, x के साथ जो कोफिशिएंट है b हो जाएगा वो 3, और c क्या है, कांस्टेंट जो अकेला रहता है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहता, तो 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ कराऊंगा। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, -b/a होता है, और सम ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा -b की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है 2। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/2। -1/2 = क्या हो जाएगा, -3/2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, -1 -1/2, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, =-3/2। तो देखो यहाँ पर -3/2 LHS के बराबर RHS आ चुका है। मतलब कि वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो चुका। अब हम किस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, C/A होता है।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी क्या है आपका 1 और ए क्या है 2, अल्फ़ा क्या है -1, अल्फ़ा है -1 इंटू -1/2, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों ये भी वेरीफाई हो चुका, मतलब हमारा इससे देखो वेरिफिकेशन से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर इक्वल आता है LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो बिल्कुल वो सही है आपका सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप ज़ीरोज़ कैसे निकालोगे वो मैंने सिखा दिया। लेक्चर 2 भी इसका होगा, इसको 3 पार्ट में बनाया मैंने। सबसे पहले पार्ट में आपको बेसिक बताया है, बेसिक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 2.2 कर सकते हो। लेक्चर 2 में आप एक्सरसाइज 2.3 कैसे करोगे, किस तरीके से उसके सारे क्वेश्चंस करने होंगे वो बताऊंगा। और इसका जो आखिरी लेक्चर होगा मतलब पार्ट 3, उसमें मैं आपको अलग के क्वेश्चंस बताऊंगा, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा पता है तो वो काफ़ी स्पेशल लेक्चर होने वाला है, वो मैं आपको कराऊंगा। इस पार्ट में आप 2.1 कर सकते हो, 2.2 कर सकते हो क्लियरली। अब एक और चीज़ है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना कैसे सकते हो, तो नोट में मैं आपको लिख देता हूँ 2.2 में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ अगर सम ऑफ जीरोस दिए हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इससे आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा तो भी बना सकते हो, या फिर आपको अलग अलग जीरोस दिया हुआ है तब भी आप बना सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, आप एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट आप इससे कर सकते हो इजीली। सम ऑफ जीरोस ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है। क्लियर है, एक्सरसाइज 2.1 2.2 डन। अब पार्ट 2 में आपको मैं 2.3 के क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगा।